नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त के लोकसभा चुनाव में एक और अलग मुद्दा है कि केजरीवाल को जमानत मिली है केवल 20 दिनों की। 2 जून को वापस सरेंडर करना होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, बेहद खुश नजर आ रही हैं। आप समझ जाइए क्रोनोलॉजी कि आखिर ममता बनर्जी की खुशी का राज क्या है। आपको बता दें, उन्होंने एक्स पोस्ट पर पोस्ट किया है और कहा है कि केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने पर बेहद खुश हूं, चुनाव में बहुत मदद मिलेगी। आपको बता दें, इन दोनों का जितने की याराना हम कह सकते हैं। आपको बता दें, जब जब ममता बनर्जी दिल्ली आती हैं, केजरीवाल जी से मिलकर जाती हैं, और केजरीवाल ने भी जब ममता बनर्जी दिल्ली में धरना दे रही थी बीजेपी के खिलाफ, तो केजरीवाल के नेताओं ने यहां समर्थन दिया था। तो इसी वजह से विपक्षी एकता भी मजबूत नजर आ रही है। लेकिन यही वो ममता बनर्जी है जो पश्चिम बंगाल में किसी को घुसने नहीं देगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को अलग किए हुए है, कांग्रेस पर ही निशाना साधती रहती हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों के बीच यहां पर कहीं ना कहीं विपक्ष को इस बार अपना बेड़ा पार करने के लिए सबको एक साथ लेकर चलना पड़ रहा है, और इसी वजह से कभी फूट आ रही है, कभी साथ दिख रहे हैं, कभी इनके ऊपर दोस्ती दिखाई दे रही है, कभी दुश्मनी में बदल जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं चलेंगी। केवल और केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए ममता बनर्जी राजनेताओं से हाथ मिलाती हैं। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने लिखा, मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। मौजूदा चुनाव के लिहाज से इस फैसले से काफी मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट, देखिए आपको बता दें, उन्होंने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि आपको 2 जून को सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि आप जश्न मना सकते हैं, लेकिन देखिए आप कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल था, आतिशबाजी भी हुई है दिल्ली के अंदर, और केजरीवाल जी पूजा करते दिखाई दिए। खैर, अब मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल गए अमित शाह ने जमकर हमला बोला है ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी अपनी वोट बैंक के लिए सीए का विरोध कर रही है। मैं आज ममता दीदी को बताना चाहता हूं, ममता दीदी, इतने सालों में आपने बंगाल को बर्बाद कर दिया। भाइयों बहनों, कटमनी रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? जोर से बोलो, कटमनी रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? ये फिरौती रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? बम धमाके रुकने चाहिए या नहीं रुकने चाहिए? और संदेश खाली जैसी घटनाएं रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? भाइयों बहनों, ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री रहते हुए सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण किया गया, उनके ही नेता ने किया। मैं आज बताना चाहता हूं, सीबीआई जांच कर रही है। बंगाल की माताओं बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। संदेश खाली के गुनहगारों को हम उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी ने इस बंगाल में बेइंतहा भ्रष्टाचार किया। उनके मंत्री के घर से 50 करोड़ रुपया पकड़ा गया। ये सभा में किसी ने 50 करोड़ एक साथ देखा है क्या? देखा है भाई? 50 करोड़ रुपया ममता दीदी, ये किसका है? किसका है पैसा? राणा घाट वालों, राणा घाट के गरीब युवाओं का ये पैसा है, गरीब युवाओं का पैसा। ये कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए हैं। मैं आज बताने आया हूं, भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार करने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सारे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। और ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल में राणा घाट में अमित शाह ने ममता बनर्जी को कहा है केवल वोट बैंक के लिए सीएए का विरोध कर रही हैं, पूरे बंगाल में ब्लास्ट करा रही हैं, और हम आ चुके हैं आपकी मदद को। देखिए, राणा घाट गए
विश्वास दिलाया, लोगों को आश्वासन दिलाया है कि जब तक बीजेपी सरकार है किसी में दम नहीं है कि वो यहां पर आपको वोट देने से रोके। दर्शकों, हर जगह ये बातें चल रही है। पश्चिम बंगाल में अगर आप हिंदू हैं, पश्चिम बंगाल में अगर आप टीएमसी के विरोध में हैं, तो आपका जीना मुश्किल हो रहा है। लगातार पश्चिम बंगाल आग हिंसा में झुलस रहा है। पश्चिम बंगाल में लड़ाई झगड़े, संदेश खाली का मुद्दा, महिलाओं का शोषण, केवल ये चल रहा है। बंगाल बर्बाद होने के कगार पर है। पश्चिम बंगाल में गरजे गृह मंत्री अमित शाह रानाघाट में। उन्होंने कहा 50 करोड़ टीएमसी के नेता के घर से पाया जाता है। क्या जनता ने इतना पैसा कहीं साथ में देखा है? ये ममता के गुंडे आपको वोट देने से नहीं रोक सकते हैं। पश्चिम बंगाल में गरजे गृह मंत्री अमित शाह देखिए, जब बोलते हैं तो एक धारा प्रवाह तरीके से वो अपने बातों को रखते हैं। उन्होंने कहा, ये ममता कहती है, ये खड़गे कहते हैं, कश्मीर और पश्चिम बंगाल के लोगों का क्या लेना देना? पश्चिम बंगाल का युवा, पश्चिम बंगाल के लोग कश्मीर के लिए। भाइयों बहनों, मोदी जी ने ये 10 साल में इस देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। अभी जो हर महीना 5 किलो चावल आता है ना, वो ममता दीदी कहती है कि मैं भेज रही हूं। ये झूठ बोल रही है। ये चावल हमारे नेता नरेंद्र मोदी भेज रहे हैं। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी भेज रहे। 12 करोड़ घरों में टॉयलेट्स बनाए, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाए। 4 करोड़ घर बनाया गरीबों के लिए, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। 10 करोड़ से ज्यादा गैस का कनेक्शन दिया, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम किया, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया। भाइयों बहनों, जब मैं राणाघाट आया हूं तब हरिचंद ठाकुर जी, गुरुचंद ठाकुर जी, बोरो मां, तीनों को प्रणाम करता हूं और उनको मन से याद करता हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, सीए इस देश में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जोर से बोलो, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यहां बड़ी संख्या में मतवा समाज के लोग शरणार्थी बने हुए हैं। एक और तो ये ममता सरकार घुसपैठियों को पनाह दे रही है और दूसरी ओर मतवा समाज के लोगों को नागरिकता देने का विरोध कर रही है। सीए के खिलाफ घुसपैठियों के जुलूस निकाल रही है, सीए को वापस लेने की बात कर रही है। और मित्रों, मैं आज वादा कर कर जाता हूं बंगाल की जनता को, किसी की ताकत नहीं है सीए को हाथ लगाने की। एक एक शरणार्थी को हम नागरिकता देंगे, ये नरेंद्र मोदी जी का वादा है। अब अपनी जान देने को तैयार है। तो देखिए, तालियों का हुजूम था, खूब भीड़ थी। अमित शाह ने कहा, इतनी भीड़ देखकर आप सब भाजपा के यहाँ पर नेता को जिताइए। अलग अलग बात से यहाँ पर पश्चिम बंगाल का युवा जो है वो ये बातों को झेल रहा है। आज राशन मोदी जी दे रहे हैं, ममता झूठ बोलती है कि राशन वो दे रही है। पश्चिम बंगाल की जनता को राशन प्रधानमंत्री का भेजा हुआ मिल रहा है। पश्चिम बंगाल को हर घर नल मिल रहा है। पश्चिम बंगाल को राशन के अलावा जिन जिन बातों का फायदा हो रहा है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण हो रहा है। आवास योजना के तहत भी लाभार्थी हुए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। और पश्चिम बंगाल में ममता के गुंडे दहशत फैलाने का काम करते हैं। संदेश खाली के गुंडे को उल्टा लटकाकर उसका हिसाब लेंगे। पश्चिम बंगाल में गरजे होम मिनिस्टर अमित शाह जी और कहा, संदेश खाली की जो घटना हुई उस पर ममता महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने महिलाओं की मदद नहीं की है, इनको शर्म आनी चाहिए। और लेकिन हम हैं, बीजेपी है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कोई नहीं रोक सकता सीए कानून। मतुआ समाज को लेकर अमित शाह गरजे, कहा मतुआ समाज के अधिकार को ममता बनर्जी छीनना चाहती हैं, तुष्टिकरण कर रही हैं केवल एक संप्रदाय के लिए, लेकिन हम मतुआ समाज के लोगों का अधिकार दिला कर रहेंगे। और ये बीजेपी आश्वासन दे रही है। आपको बता दें, उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल की जनता
युवाओं में आज ममता के खिलाफ रोष है। ममता बनर्जी ने बंगाल में ब्लास्ट कराने का काम किया। इनके नेता हमें डरा रहे हैं, हमारे युवाओं को डराते हैं। इनके जो नेता हैं वो खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं और लोगों को वोट देने से रोकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको आश्वस्त कराती है कि यहां आपकी सुरक्षा होगी। राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने ममता बनर्जी पर सवाल निशान खड़े किए। कहा राम मंदिर का विरोध कर रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी को आने वाले चुनाव में पता चलेगा। दर्शकों, अंत में मैं आपको बताती जाऊं, बंगाल में बीजेपी का वोट परसेंट सर्वेस की माने तो बढ़ा है। ममता बनर्जी का वोट परसेंट उससे ज्यादा नहीं बढ़ा जितना उनका था। 44 वर्सेस 42 का यह आंकड़ा है। देखने वाली बात होगी बंगाल की सीटों पर कौन विजयी होता है। आप राय रखिए। शुक्रिया।